यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल है। हर दिन कोई ना कोई बेटी, किसी की मासूम बच्ची, किसी की बहन, किसी की दोस्त दरिंदगी का शिकार बन रही है। हर सुबह अखबार में एक नई खबर, हर शाम टीवी पर एक नई बहस। लेकिन सवाल वही है, आखिर हमारी बेटियां सुरक्षित कब होंगी? तो आपके घर में भी एक बेटी है या आप किसी भी बेटी की सुरक्षा की परवाह करते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज सिर्फ गुस्सा नहीं, जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज फिर एक खबर आई, फिर एक बेटी की चीख अखबार की एक और सुर्खी बन गई। उस दिन लोग गुस्सा जताएंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, मोमबत्तियां जलेंगी और फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। लेकिन उस बेटी का परिवार वो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है। आखिर कब तक? हर घटना के बाद सिर्फ बयान क्यों? कड़े कानून होने के बावजूद अपराधियों में डर क्यों नहीं हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर क्यों रह गया है? देश की बेटियां पूछ रही हैं, क्या उन्हें बिना डर के जीने का अधिकार मिलेगा? हमें उम्मीद है कि हर स्तर पर सरकार, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और समाज मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाएंगे। लेकिन सिर्फ सरकार या पुलिस के भरोसे बैठना भी पर्याप्त नहीं है। समाज के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है। हर माता पिता से एक विनती है, अपनी बेटियों की साये की तरह हिफाजत कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनसे खुलकर बातें कीजिए। ऐसा भरोसा दीजिए कि वे हर बात सबसे पहले आपसे कह सके। आज का समय हम सबसे अधिक सतर्क रहने की मांग करता है। घर हो या बाहर, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। सुरक्षा और सतर्कता आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। और बेटियों से भी एक आग्रह है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को कभी हल्के में मत लीजिए। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए, चाहे वह नया परिचित हो या कोई जाना पहचाना व्यक्ति। अपनी लोकेशन हमेशा परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। यदि किसी का व्यवहार आपको असहज लगे तो तुरंत वहां से निकल जाएं। देर रात सुनसान रास्ते से बचने की कोशिश करें। मोबाइल हमेशा चार्ज रखें और आपातकालीन नंबर आसानी से उपलब्ध रखें। यदि संभव हो तो सेल्फ डिफेंस सीखें। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, धमकी या पीछे किए जाने की घटना को कभी ना छिपाएं। तुरंत परिवार या पुलिस को बताएं। याद रखिए, सतर्क रहना डरना नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना। और मेरी समाज से भी एक अपील है, अगर कहीं किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता दिख रहा हो तो सिर्फ वीडियो मत बनाइए। अगर आपकी सुरक्षा खतरे में डाले बिना मदद करना संभव हो तो मदद कीजिए। पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि आपकी एक कोशिश किसी बेटी की जिंदगी बचा सकती है। एक बेटी की सुरक्षा सिर्फ उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है। आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां किसी माँ को अपनी बेटी के घर लौटने तक हर पल डर से ना जीना पड़े।